है और फिर मैंने सीजीएल के बारे में पूरा डिटेल बताया था। लेकिन भारत में सभी लोग इतने वेल ऑफ नहीं होते हैं कि हाँ वो ग्रेजुएशन तक बिना कुछ कमाई किए घर वालों पर बोझ बन के रह सकते हैं। तो आपके लिए हमारे देश में एक और करियर ऑप्शन है और वो है सीएचएसएल। एसएससी के द्वारा जो सीएचएसएल एग्जाम होता है बेटा वो 12th बेस्ड एग्जाम है, यानी आप 12th करने के बाद इस एग्जाम को दे सकते हैं। और इस एग्जाम में आपको मैं अभी बताने जा रही हूं सिलेबस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें कौन कौन से पोस्ट है, सैलरी क्या है और प्रमोशन के क्या चांसेस है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एलिजिबिलिटी पर। मैंने कह दिया आपको कि आप 12th पास करने के बाद आप सीएचएसएल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि क्वालिफिकेशन, तो बेटा आपको 12th चाहिए। इसमें क्या एज लिमिट है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और पोस्ट एंड सैलरी, सब कुछ का डिटेल हम बताना चाहते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक भारत का एक ऐसा कमीशन है जिसके अंतर्गत बहुत सारी सरकारी नौकरियों का जो हम लोग कर सकते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का बहुत बढ़िया साधन है। इसके तहत सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, जेई और स्टेनोग्राफर, इनके पोस्ट के तहत वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकलती रहती है। आप ssc.nic.in में जाके रेगुलर बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि कौन से एग्जाम कब कब आ रहे हैं। ये पूरा कैलेंडर, कई कई महीनों का पूरा कैलेंडर ये एक साथ निकाल देते हैं। अब हम आते हैं कि सीएचएसएल में जो क्वालिफिकेशन है 10+2, लेकिन आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए? आप 18 साल से ज्यादा और 27 साल से आप कम होना चाहिए। सबसे पहले इसका टियर 1 होता है। टियर 1 में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज, आपका जो 10th तक पढ़े हो ना, बस वही लेवल के सारे आते हैं। बस जल्दी से जल्दी, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सको, बस यही खेल होता है इसमें, और कुछ नहीं। और ये सारे क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चंस होते हैं और इनमें 2-2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं, यानी 50-50 मार्क्स के, यानी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं, जिनको आप 100 क्वेश्चन को आपको 60 मिनट में यानी 1 घंटे में खत्म करना पड़ेगा। तभी मैंने कहा कि जो स्पीड है और स्पीड एंड एक्यूरेसी, यही है जो आपको पार कराएगा टियर 1। टियर 1 करने के बाद आप टियर 2 दोगे। आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, जो इसका पैटर्न है एग्जैक्टली सीजीएल वाला है। सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल का है, सीएचएसएल 12th लेवल का है। लेकिन अगर आप पेपर के लेवल को देखोगे तो कोई खास फर्क नहीं दिखेगा आपको। इसका मतलब है, याद रखिएगा, जो सीजीएल यानी ग्रेजुएट्स है, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जब तक उनकी नौकरी नहीं लगती है वो सीएचएसएल भी देते हैं जो 12th लेवल का, और एमटीएस भी देते हैं जो 10th लेवल का है। यानी कि वो कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ते, इसीलिए प्रतिस्पर्धा, याद रखिएगा, कंपटीशन इसमें भी है। अब आइए टियर 2 में। सबसे पहले आपका सेशन 1 है वो 2 घंटा 15 मिनट का जो होता है, उसमें आपके 3 सेक्शंस होंगे। मैथ्स एंड रीजनिंग आपका एक सेक्शन में होगा। 30-30 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 180 मार्क्स के हो गई है। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस होगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज 40 के होंगे और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस होंगे। आप देखिए सीजीएल से बस इतना ही डिफरेंस इसमें कि सीजीएल में ये 45 है, यहाँ 40 है। इंग्लिश जनरल अवेयरनेस सीजीएल में 25 है और सीएचएसएल में 20 है। और कंप्यूटर नॉलेज का जो टेस्ट होता है, सीजीएल में 20 आते हैं क्वेश्चन, यहां 15 आते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। और ये आप देखिए, जो आपका सेक्शन 2 है वो 60 क्वेश्चन हो गए, हर क्वेश्चन 3 मार्क का, यानी 180 मार्क्स के हो गए। और सेक्शन 3 जो होंगे वो 15 मिनट का होता है, 15 क्वेश्चन, यानी कि आप देख लीजिए ये भी 3 मार्क्स के होंगे और ये 45 मार्क्स के हो गए। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक होगा, जिसके बाद आपका सेक्शन 3 होगा, जिसमें टाइपिंग टेस्ट एक होता है। अब याद रखिएगा कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है इसमें
ध्यान देना है आपको कि बहुत एक्यूरेटली आपको टाइप करना पड़ेगा। इसके लिए आपको देखिए, पार्ट ए में स्किल टेस्ट जो डीईओ के लिए होगा 15 मिनट का, और टाइपिंग टेस्ट फॉर जो एलडीसी जीएसए होगा वो 10 मिनट्स का होगा। इसका सिलेबस और सीजीएल का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। मैंने आपको कह दिया 10th लेवल का मैथ्स, 10th लेवल का इंग्लिश, रीजनिंग तर्क शक्ति होता है। अगर आप में कॉमन सेंस है तो रीजनिंग कर लीजिएगा, लेकिन हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने में हेल्प करते हैं। और इसके बाद जनरल स्टडीज वही जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगा। और उसके अलावा जो हम आपको जनरल स्टडीज का एक कोर्स कराते हैं अपने केडी लाइव ऐप में, वो बहुत सहायक होता है। इसके अलावा अब ये ध्यान रखिएगा कंप्यूटर भी अच्छे लेवल का आता है, और ये इसी साल से जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बाद कंप्यूटर सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, दोनों में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। हालांकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मेरिट बाकी पे बनते हैं। अब पोस्ट में आते हैं। एक तो सबसे पहला पोस्ट इसका होता है लोअर डिविजनल क्लर्क का, जिसको हम एलडीसी बोलेंगे। एक होता है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, जो हम जेएसए बोलेंगे, और डेटा एंट्री ऑपरेटर तीसरा है डीईओ का। ये 3 पोस्ट है। पहले इसमें पोस्टल असिस्टेंट भी था जो इस साल से सीजीएल में चला गया, इसीलिए सीएचएसएल का जो एक भारी भरकम वैकेंसी आता था बिकॉज ऑफ पीए, वो अब सीजीएल में शिफ्ट किया इस बार। तो देख लीजिए इनका आपका जो पे स्केल है ये सिटी वाइज भी निर्भर करता है, क्योंकि सिटी के अकॉर्डिंग आपका एचआरए देख रहे हो आपका चेंज हो जाता है। बाकी तो सैलरी सेम होती है, लेकिन एचआरए चेंज हो जाता है, और इसके कारण आपको ट्रैवल अलाउंस भी जो चेंज होता है थोड़ा बहुत, इसके कारण भी, इसीलिए थोड़ा सा सैलरी में आपको वेरिएशन मिलेगा सिटी वाइज। और ध्यान रखिएगा सिटी वाइज जो सैलरी वेरिएशन होता है, लेकिन लोग अपने सिटी में अपने ही स्टेट में अगर नौकरी मिल जाए तो कम में भी खुश रहते हैं, क्योंकि घर से खाना खा के जाते हैं, आराम से नौकरी करके वापस घर आते हैं। मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे ही होम टाउन के हैं, वो बहुत सुखी हैं वहीं पर काम करके। अब आइए इनको आप जरा ध्यान से देखिए। अगर हम सैलरी की बात करें बेटा, तो सबसे पहले एलडीसी और जेएसए का सैलरी मैंने यहां बता दिया है। दूसरा है कि आप डीईओ का सैलरी देख लीजिए, इसमें भी आपको वही दिखेगा कि एचआरए में वेरिएशन दिखेगा, और बाकी आप सब कुछ सेम देख सकते हो। एचआरए में और ट्रैवल अलाउंस में आपको वेरिएशन दिखेगा, और फिर सैलरी में थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा जो सैलरी में वेरिएशन हो जाता है। लेकिन ये भी सैलरी बहुत हैंडसम सैलरी है अगर आप 12th पास का सोचो तो, यानी 12th करने के बाद सरकारी नौकरी इस सैलरी के साथ आपको बहुत रिलीफ महसूस कराएगा, और बड़े आराम से फिर आप अपने आगे की पढ़ाई भी कर सकते हो और आगे की तैयारी भी कर सकते हो। और दूसरी बात है, आगे की तैयारी जो आप करोगे, सिलेबस सेम, पैटर्न सेम, और सब कुछ सेम, यानी कि होना और ज्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर होता है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली के हो, आप अपने परिवार पे बोझ रहना नहीं चाहते हो, तो बहुत अच्छा ये ऑप्शन है। और प्रमोशन के चांसेस क्या क्या है देखिए। अगर आप एलडीसी का प्रमोशन देखिएगा तो वो फिर अपर डिविजनल क्लर्क बनते हैं, असिस्टेंट अगर आप सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, और फिर सेक्शन ऑफिसर आप देख सकते हो 5 इयर्स के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, और वो मैं पूरा बता चुकी हूं कि कहां कहां आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के बाद प्रमोशन होगा और कहां आपका सीधा प्रमोशन होगा। तो ये आपको दिखा सकता है कि आप जो जा रहे हो इस ग्रेड पे जा रहे हो, और आप 5400 के ग्रेड तक पहुंच सकते हो। तो आप ये पूरा कंप्लीट प्रमोशन देखिए, आपको समझ में आएगा कि भाई जो नौकरी है सीएचएसएल का कहीं